Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College जालौन उरई। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप नर्सिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप नर्सिंग को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, आपकी जॉब कितनी सिक्योर रहती है एंड यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलती है। बेसिकली अगर हम कहना चाहें आप नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड आपको क्या-क्या बेनिफिट रहेंगे अगर आप नर्सिंग करेंगे तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप क्योंकि देखो नर्सिंग क्या है, यहाँ पे एक लाइफ सेविंग आपकी जॉब है। अगर आप अपने काम में थोड़ी-सी भी ढील-ढाल डालते हैं, थोड़ी-सी भी इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस के साथ आप काम करते हैं, तो किसी की लाइफ के साथ कह सकते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे जो काम रहता है आपको फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे थोड़ी-सी भी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, तो आपको बाकी फ़ील्ड्स के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छी जॉब भी मिलती है एंड रिस्पेक्ट भी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर आप अपना जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कौन-कौन सी जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जॉब्स की बात करें, तो यहाँ पे आप नॉरसेट के लिए जा सकते हैं, सीएचओ बन सकते हैं आप, नर्सिंग लेक्चरर बन सकते हैं या फिर नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। और आप साइकेट्रिक नर्सिंग में भी जा सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ नर्स बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी वर्कर बन सकते हैं आप और पर्सनल नर्स या फिर पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप फॉरेन में भी जा सकते हैं। अभी मैं इन सबको एक-एक करके क्लियर करूँगी तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। सो कई सारे ऑप्शंस रहते हैं एंड जॉब्स की जो सैलरी रहती है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप बाकी फ़ील्ड्स के कंपैरिज़न में देखेंगे, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ नॉरसेट की। नॉरसेट यानी कि नर्सिंग ऑफ़िसर। नर्सिंग ऑफ़िसर अगर आप बनते हैं, अगर आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में बनते हैं या फिर स्टेट लेवल पे बनते हैं, तो दोनों में आपका सिर्फ़ सैलरी का डिफ़रेंस रहता है एंड एम्स वग़ैरह में आपको काम थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि वो एक आप भी जानते हैं सेंट्रल लेवल का जो है यूनिट रहता है, तो वहाँ पे आपको काम भी ज़्यादा रहता है और वहाँ पे सैलरी भी सबसे अच्छी सैलरी जो है इंडिया में आपको एम्स के अंदर मिलती है। उसके बाद स्टेट लेवल पे अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो तो वहाँ पे भी अच्छी सैलरी रहती है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉरसेट की। नॉरसेट अगर आप क्लियर करते हैं तो आप जाते हैं एम्स में। एम्स में आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे अगर आप नॉरसेट क्लियर करेंगे एंड एक नॉरसेट क्लियर करने के बाद एक जो नर्सिंग ऑफिसर होता है उसकी एवरेज सैलरी रहती है अ 70 के टू 80 के। ये आपकी एकदम स्टार्टिंग और बेसिक सैलरी होती है, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे उस टाइम से फिर ये आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एम्स की। अगर आप एम्स में नॉरसेट देके आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो तो हालांकि नॉरसेट अपने आप में ही एक काफी तगड़ा एग्जाम होता है। तगड़ा कहने का मतलब काफी टफ एग्जाम होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तब आप क्रैक नहीं कर पाओगे। वही चीज है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद सब कुछ उतना ईज़ी ही रहेगा, ठीक है? तो अब हम नॉरसेट की बात कर ली, अब मैं बात कर रही हूँ सीएचओ। तो सीएचओ जो रहता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसमें आपको रूरल या फिर अर्बन एरियाज़ में जाना होता है। वहाँ पे एक आप अपॉइंट होते हो एज़ अ सीएचओ और वहाँ पे आपको जो कम्युनिटी लेवल पे देखना होता है लोगों को और उसमें आपकी सैलरी रहती है 30 के टू 40 के। ये भी स्टार्टिंग सैलरी होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है। मतलब मेडिकल में आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग जो होती है एक बेसिक सैलरी से होती है, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के साथ-साथ वो सैलरी आपकी बढ़ती रहती है, जितने ज़्यादा टाइम तक आप वहाँ पे काम करते हो, ठीक है? तो सीएचओ की जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 30 के टू 40 के होती है और यहाँ पे आपको अ, इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, एकदम लाइट होता है। कभी-कभी क्या होता है कि ये जो नॉरसेट होता है, सॉरी, सीएचओ की मैं बात कर रही हूँ, तो सीएचओ में कभी-कभी आपका मेरिट के बेस पे भी सिलेक्शन होता है, कभी-कभी क्या होता है कि आपका अलग से सीएचओ का एग्ज़ाम होता है, तो उसके उससे भी होता है। फिर एक आपका आता है आरआरबी रेलवे करके, तो रेलवे में क्या होता है, रेलवे में भी आपकी अलग-अलग वैकेंसीज़ निकलती हैं नर्सिंग के लिए। वहाँ पे रेलवे में नर्स बनने के लिए भी अलग-अलग वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो वहाँ पे भी आप
अगर जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड रेलवे का क्या रहता है, वो काफ़ी सिक्योर जॉब रहती है आपकी, और उसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। आप ऐसे मान लो आपकी 70 टू 80 के से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे भी, और उसके बाद वो आपके जॉब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सैलरी धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। और अगर आप रेलवे में जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एडिशनल में। जैसे कह सकते हैं आपका जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, खाना-पीना होता है, वो सब वहाँ पे आपको फ्री में मिलता है, रेलवे की बात कर रही हूँ। एंड अब हम 5th नंबर की जॉब की बात कर रहे हैं। कितना बता दिया मैंने? नॉर्थ-साइड बता दिया आपको, सीएचओ बता दिया, रेलवे बता दिया, सॉरी 4th नंबर की। सो हम 4th नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप नर्सिंग लेक्चरर या फिर नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। नर्सिंग लेक्चरर या ट्यूटर बनने के लिए आपको आपको बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करनी होती है, तो आप डायरेक्ट भी बन सकते हो। मतलब 1 साल का आप पहले आपको जो एमएससी रहेगा वो करना पड़ेगा 2 साल का, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो ट्यूटर बनने के लिए। तो एमएससी आप साथ में भी कर सकते हो और एमएससी करने के बाद भी ट्यूटर बन सकते हो। तो अगर आप ट्यूटर बनते हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है 50 के से 60 के तक आपकी स्टार्टिंग होती है। एंड ट्यूटर मतलब ट्यूटर भी काफ़ी अच्छी, अगर हॉस्पिटल होता है और एक आपका एजुकेशनल होता है जैसे कि ट्यूटर, तो उन दोनों में जो फर्स्ट क्लास की नौकरी मानी जाती है आपकी, वो ट्यूटर की मानी जाती है। सेकंड क्लास में आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी आती है, एंड फर्स्ट क्लास की जो आपकी ड्यूटी मानी जाती है वो मतलब सॉरी ट्यूटर की मानी जाती है। तो ट्यूटर भी आप बन सकते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा और नोबल प्रोफ़ेशन रहता है। अगर ट्यूटर की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिलती है, आपको रिस्पेक्ट वग़ैरह अच्छी मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आप मेंटल हेल्थ नर्स बन सकते हो। मेंटल हेल्थ नर्स जो होती है वो मेनली आप उसको साइकियाट्रिक नर्स भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको लोगों को काउंसल करना होता है, जो भी मेंटल पेशेंट, जो डिप्रेशन वगैरह के पेशेंट्स रहते हैं, उनको आपको डील करना होता है, जिनको एंग्ज़ायटी वगैरह रहती है, तो वो पेशेंट होते हैं। और इसकी भी सैलरी काफ़ी सही रहती है, मतलब 50 के से 60 के रहती है। अगर आप गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में तो उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, हाँ, बट एक अच्छी सैलरी मिलती है आपको, अगर आप मेंटल हेल्थ नर्स बनते हो तब, ठीक है। और आप आगे बात करती हूँ मैं एमएनएस की। एमएनएस मतलब होता है आपका जो आर्मी में नर्स होती हैं, उसकी। तो जो एमएनएस की सैलरी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब 70 टू 80 के से स्टार्टिंग होती है। और एमएनएस में अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, सो हाँ, फर्स्ट एड एमएनएस केवल जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, यहाँ पे बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो एमएनएस में आप कर सकते हो जॉब, एमएनएस का भी काफ़ी अच्छा रहता है, और एमएनएस में भी आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो एमएनएस का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे आपको जो है फिज़िकल टेस्ट भी देने होते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है यहाँ पे आपका, मतलब वही मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं एमएनएस के लिए। उसके बाद हम बात करें इंडिया में ही, तो आप पर्सनल नर्स भी बन सकते हो। पर्सनल नर्स जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए अपॉइंट होती है, और वो उस इंसान की सैलरी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आप अपॉइंट हुए हो, तो आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर कोई पर्सनल लेवल पे आपको अपॉइंट करता है, तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। बट हाँ, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फॉरेन में जॉब करना चाहें, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। फॉरेन में तो स्टार्टिंग ही आपकी 1 टू 2 लाख से स्टार्टिंग होती है फॉरेन में। किसी भी अगर आप कोई भी छोटी से छोटी जॉब करोगे नर्सिंग के अंडर, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। फॉरेन में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है, ओईटी का एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम जो है वो 4 फ़ेज़ में होता है शायद, अलग-अलग उसके वो होते हैं फ़ेज़ेज़ वग़ैरह, तो वो क्लियर करने पड़ते हैं आपको। एंड अगर आपको इन सब की जितनी भी मैं इस वीडियो में चीज़ें बता रही हूँ, इन सब पे डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता देना जिस चीज़ पे चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में मैं फिर डिटेल में बता दूँगी आपको, ठीक है? तो उसके बाद आप ये कर सकते हो ओईटी, उसके बाद आप जो है आरएन भी बन सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स फॉरेन में। एक होता है कि आप बस ओईटी देके आप जा रहे हो, और एक होता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हो। तो रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद आप अगर फॉरेन से वापस इंडिया भी आ रहे हो, या फिर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कोई अलग से दोबारा से अपना कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक बार रजिस्टर्ड नर्स बन गए, तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, ठीक है? और जैसे अलग-अलग स्टेट पे कुछ-कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, जो अलग-अलग स्टेट पे आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है वो, कि मतलब जगह है, जैसे कुछ अलग जगह है, जगह पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी मिल रही है आपको। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होना कि ये आपने इतना बताया था, इतना तो मिलता ही नहीं है, ठीक है?
तो क्योंकि कुछ-कुछ स्टेट्स में उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता, जैसे अगर आप अ, सॉरी, अगर आप साउथ साइड में जाएँगे लाइक केरल वगैरह में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये यूपी के कंपैरिज़न में केरल वगैरह में, तमिल वगैरह में, तो वहाँ पे आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी यूपी में मिलती है। तो वो स्टेट वाइज़ भी थोड़ा-थोड़ा डिपेंड करता है। कहीं-कहीं पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, कहीं-कहीं पे थोड़ा कम मिलता है। बट एक एवरेज सैलरी आपको हर जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया उसका उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको लगभग 10 ऐसी जॉब्स के बारे में बताया जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और बीएससी नर्सिंग के जस्ट तुरंत बाद आप इनको कर सकते हो। बस आपको थोड़ी-सी अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड उसके बाद आप इनको कर सकते हो। और इसमें मैंने जो भी बताया है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि आप कमेंट में बता देना अगर आपने आपको किसी में से भी, मतलब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनमें से किसी में भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी बता देना, तो मैं डिटेल में एक अलग से पर्टिकुलर जॉब के लिए अलग से वीडियो ला दूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।